ना ही तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार का सीएम और ना ही नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के सीएम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब जिस प्रकार से पार्टियां एक दूसरे के साथ गेम खेल रही, जैसे रणनीति से बिहार में चुनाव हो रहा है, उससे ये अभी तक स्पष्ट ही नहीं हुआ है कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है और महागठबंधन भी चुनाव जीतती है तो दोनों पार्टी में से मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये क्लियर नहीं है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी यानी अमित शाह और राहुल गांधी, इन दोनों ने स्पष्ट नहीं किया कि इन दोनों के जीत के बाद बिहार में कौन मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस प्रॉब्लम से जूझ क्यों रहा है, जबकि क्लियर है नीतीश कुमार भी वहां के मुख्यमंत्री हैं। और पिछली बार बीजेपी ने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार चाहे 10 सीट लाए, 5 सीट लाए या 2 सीट लाए, अगर उसके वजह से हमारी सरकार बनती है तो बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार ही होगा। और यह भी साफ है कि आरजेडी में अगर चुनाव जीतता है तो तेजस्वी यादव ने भी क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। यानी तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी तक जो उनके पार्टी है, बड़ी पार्टी, जैसे तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं कि राहुल गांधी ही पीएम बनना चाहिए, अगर वो जीतते हैं तो वही पीएम बनेंगे। और वैसे ही बीजेपी ने पिछले बार कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के, और वो रहे भी। लेकिन इस बार पूरा मामला अलग अलग है, लेकिन रणनीति एक ही है। बेशक पार्टी अलग अलग है, बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, एक दूसरे के विपक्ष में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दोनों की रणनीति सेम है। दोनों ये क्लियर ही नहीं कर रहे हैं कि वहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ये चीजें बोली। अमित शाह से ये सवाल पूछा गया, अगर बिहार में एनडीए की सरकार होती है तो क्या आप बिहार में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो अमित शाह ने कहा, मैं कौन होता हूं बनाने वाला, ये हमारे जो विधायक के मीटिंग्स होंगे वो डिसाइड करेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हम कौन होते हैं बनाने वाले। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि ये रणनीति अलग है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी इस चीज को क्लियर नहीं कर रहा है। उनसे भी जब ये चीजें पूछी गई थी तो वो भी अभी क्लियर नहीं बता रहे। और दोनों की रणनीति सेम है, लेकिन समस्या दोनों की अलग है। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो नीतीश कुमार जिसको बीजेपी पिछली बार हाथ पैर जोड़ के कह रहा था भाई आप सीएम बन जाओ। नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, आप अपने बीजेपी की तरफ से किसी को सीएम बना दो, हम सीएम नहीं बन रहे, मैं सीएम नहीं बन रहा। लेकिन बीजेपी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 10 सीट आए, 12 सीट आए, सीएम आप ही रहोगे बिहार का। और नीतीश कुमार सीएम रहा वहां पे। जबकि बिहार में अब तक बीजेपी का एक बार भी अपना मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है। तो ये चांसेस है कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री ला सकता है। और वहीं पे अमित शाह ने ये बड़ाई करते हुए कहा कि हम सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मैंने डिसाइड नहीं करा। और ये चीजें जब नीतीश कुमार ने सुना, ये बात जब नीतीश कुमार सुनता है, तो जहां नीतीश कुमार से मिलने बड़े बड़े नेता पिछले बार आया करते थे, आपको याद होगा नीतीश कुमार के पास बड़े बड़े लीडर्स नेता आते थे, भाई आप हमारे साथ गठबंधन कर लो। वहां पे नीतीश कुमार इस बार खुद अमित शाह से उनके होटल में मिलने गए। आपको याद होगा 2020 में पटना के चाणक्य होटल में अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि चाहे नीतीश कुमार के पास सीट कम हो या ज्यादा हो, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेगा। जेडीयू की 43 सीट यानी बीजेपी और आरजेडी के बावजूद नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे थे, फिर भी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन सवाल यह कि बीजेपी का ये रुख चेंज क्यों हुआ है? क्या बीजेपी सरकार खुद चाहती है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार से पूरी तरीके से खत्म हो जाए, पूरी तरीके से समाप्त हो जाए? क्योंकि नीतीश कुमार पे लगातार ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, उनके कार्य क्षमता खत्म हो चुकी है, उनकी स्मरण शक्ति कम हो चुकी है, वो सही से सोच नहीं पाते, वो सही से समझ नहीं पाते, वो सही से कार्य नहीं कर पाते, वो बूढ़े हो चुके हैं। तो उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। और ये चीज है जो बीजेपी को एक मौका देती है नीतीश कुमार को वहां से खत्म करने के लिए, नीतीश कुमार को बिहार से समाप्त करने का। ये एक मौका मिलता है बीजेपी को नीतीश कुमार की इस कमजोरी की वजह से। और वहीं पे बीजेपी 20 साल के बाद बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का मौका ढूंढ रहा है कि भाई हमें मौका मिले, हम सम्राट चौधरी को बिहार में सीएम बनाएंगे। सम्राट चौधरी जो अभी बिहार का उप मुख्यमंत्री है, उसको बीजेपी चाह रही है कि वो बिहार का सीएम बन जाए। बट ये बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। आपको भी पता है सम्राट चौधरी के ऊपर कितने सारे सवाल हैं। और अगर सम्राट चौधरी बिहार का सीएम बनता है तो क्या बिहार का हाल अभी से और बर्बाद हो जाएगा? जिस प्रकार नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद किया, क्या सम्राट चौधरी उससे डबल तरीके से उसे बर्बाद करेगा? ये हो सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी पे भतेरे केस है, उनके ऊपर भतेरे आरोप है, मर्डर केस वगैरह बहुत सारे केसेस है जो उनके ऊपर आरोप है। अब बात करें तो बीजेपी और जेडीयू बिहार में बराबर सीटों पे लड़ रही है, यानी जेडीयू भी 101 सीट पे लड़ रही है और बीजेपी भी 101 सीट पे लड़ रही है। वहीं आज से 20 साल पहले जेडीयू 142 सीट पे चुनाव लड़ी थी और बीजेपी सिर्फ 102 सीट पे चुनाव लड़ी थी। और अब बीजेपी ने अपना पूरा सत्ता बदल दिया, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। ले दे के मुद्दा इतना सा कि नीतीश कुमार को बिहार से खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने चालाकी दिखाई है। उन्होंने कहा कि अगर हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो 101 यानी बराबर बराबर सीटों पे हम लड़ेंगे, बाकी जो हमारे गठबंधन के सरकार है, हमारे गठबंधन के जो पार्टीज है, वो अपने अपने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और जब ये बयान अमित शाह ने दिया तो उसके तुरंत बाद
नीतीश कुमार बौखलाए हुए अमित शाह के पास पहुंच गए उनसे बात करने, और 15 मिनट तक उनकी शिष्टाचार मीटिंग हुई। और मीटिंग में यही सब बातें हुई कि भाई कौन सीएम बनेगा, कौन सीएम नहीं बनेगा, और क्या सच में नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को सिर्फ बिहार का गद्दी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, सीएम का सीट मिल जाए उससे ज्यादा उसको कुछ चाहिए ही नहीं। अब अमित शाह का कहना है कि हम बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई क्या नीतीश कुमार के साथ दोगे, क्या आप नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो। तो इन सब बयानों से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को बस थोड़ा सा भटकाया जा रहा है, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि भाई आप बिहार में हो, आपके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार को अमित शाह से मिलने जाना पड़ा खुद से चल के, तो उससे ये एक साफ क्लियर होता है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुके हैं और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार खत्म होने वाली है और बीजेपी खुद उसको खत्म करेगी। और बीजेपी का ये पुराना इतिहास रहा है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने ऐसा ही करा कि जो पार्टी बीजेपी से मिली थी उन सारे पार्टीज को बीजेपी ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। जो कमजोर पार्टियां बीजेपी से मिलती है उनको धीरे धीरे वो खत्म कर देते हैं और वहां पे वो अपना धाक जमा लेते हैं, अपना हक जमा लेते हैं। वहीं पे तेजस्वी खुलकर राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बताते हैं। अगर आगे जाके इंडिया गवर्नमेंट बनती है, यानी अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, तो उसका जो पीएम होगा वो राहुल गांधी होगा, ऐसा तेजस्वी कहते हैं। लेकिन वहीं पे राहुल गांधी तेजस्वी के बारे में ऐसा कोई बयान ही नहीं दे रहे, वो मना कर रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो स्पष्ट नहीं कर रहे। इसके पीछे का रणनीति ये हो सकता है कि बिहार में जो कास्टिज्म चुनाव होता है, कास्टिज्म पे वहां पे वोट होता है, तो ऐसा लगा होगा राहुल गांधी को कि यार अगर मैंने इस चीज को खोल के बोल दिया कि तेजस्वी यादव ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जो और कास्ट के लोग हैं, दूसरे कास्ट के लोग हैं, वो उनको वोट नहीं करेगा क्योंकि तेजस्वी यादव है, और बाकी के कास्ट के लोग उनको वोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट ही नहीं करा है कि कौन वहां पे मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं पे कांग्रेस के मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का मांग करते हैं, लेकिन वहां पर भी राहुल गांधी कोई रिएक्शन नहीं करते, कोई रिएक्ट नहीं करते, कुछ नहीं बोलते वहां पे। वहीं पे अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं सब जानते हैं तेजस्वी ही सीएम उम्मीदवार है, लेकिन राहुल चुप है। साफ साफ ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम पद पे रखना है, उनके साथ गठबंधन भी रखना है, लेकिन उनको पीछे हटा के उनके बारे में ये बातें नहीं बोलकर इससे क्लियर पता चल रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से कमजोर हो चुके हैं। और इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो बीजेपी का ही हाथ है। वो खुद चाहता है कि नीतीश कुमार बिहार से खत्म हो जाए, 2, 4, 5 सीट लेके रहे और बिहार में पहली बार एनडीए की सरकार में, यानी बीजेपी का गवर्नमेंट वहां पे बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बने। और बीजेपी का फोकस है 50% से अधिक टिकट अपर कास्ट को है। उसमें सहयोगी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी है जो बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं। तो टोटल बीजेपी 142 सीटों पे इस बार चुनाव लड़ रही है। तो लेने का मुद्दा इतना है कि अगर बीजेपी का ज्यादा सीट आता है तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों बीजेपी से मिल जाएंगे और बीजेपी अकेले 142 सीट पर चुनाव जीत भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और जेडीयू की गवर्नमेंट पूरी तरीके से गिर सकते हैं, नीतीश कुमार खत्म हो सकते हैं बिहार में। अब बीजेपी सहयोगियों की सीट कुल 142 है। बीजेपी के खाते में 2020 में चिराग की बगावत को जेडीयू को कमजोर करने की बीजेपी की चाल माना गया था, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी ये चाल खेल रहे हैं और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन तीनों को एक साथ लेके फिर से जेडीयू को गिराने का ये कोई बगावत चल रहा है, ये कोई स्ट्रेटजी चल रहा है, ये हो सकता है। अब इस अफवाह से क्या होगा, जो ईबीसी दलित कैटेगरी के लोग हैं वो सीएम को कमजोर करने की साजिश की वजह से जेडीयू को वोट देंगे, और जेडीयू को जब वोट मिलेगा तो गठबंधन से फिर से बीजेपी का सरकार वहां पे होगा और एनडीए का सरकार बिहार में होगा। वहीं पे जोखिम यह है कि कोर वोटर यानी महिलाएं जो है वो अगर नीतीश कुमार को सीएम ना माने, वो इनकार कर दे, तो जेडीयू एनडीए को खतरा हो सकता है। और इसी वजह से राहुल गांधी चाहता है कि तेजस्वी को प्रेजेंट ना करे और अपर कास्ट के जो वोटर हैं वो सारे महागठबंधन को वोट करे और महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन इससे जोखिम भी है। इससे जोखिम ये होगा कि यादव मुस्लिम वोटर नाराज होंगे और महागठबंधन को वोट कम मिलेंगे, ये भी हो सकता है। 2020 में चिराग का बगावत ने नीतीश को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन नीतीश का आधार वोटर ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि नीतीश को कुछ ना कुछ सीट हर बार मिल ही जाते हैं, बेशक वो मुख्यमंत्री बने या ना बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीतीश कुमार का साफ साफ स्ट्रेटजी है कि महिलाओं के अकाउंट में जो 10,000 रुपए भेजा गया उससे वोट खरीदा जाए और बिहार में एनडीए सरकार को वोट मिले, जेडीयू को वोट मिले। लेने के बाद इतना सा कि अगर नीतीश कुमार को बिहार में गवर्नमेंट बनानी है तो उनको फिर से 30 से 40 सीट लानी ही पड़ेगी। अगर उतना सीट नहीं आता है तो नीतीश कुमार इस बार पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा और बीजेपी को नई पार्टी से गठबंधन करनी पड़ेगी। अगर नहीं करती है तो फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है, और नहीं बनी महागठबंधन की सरकार तो एक इंडिपेंडेंट सरकार बनेगी, वो प्रशांत किशोर की भी बन सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो चीजें अभी चल रहा है उससे ये साबित होता है कि बिहार में नीतीश कुमार तो खत्म हो ही रहा है, साथ साथ में बीजेपी को भी वोट नहीं मिल रहा, महागठबंधन को भी वोट नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पे जातिवाद हो रहा है। और बीजेपी ने जैसा खेल खेला है उस खेल में वो 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालकर, इससे ये प्रूफ हो गया कि बीजेपी साफ साफ घूस दे रहा है। एनडीए सरकार को वोट मिले और एनडीए सरकार की गवर्नमेंट हो। और वहीं पे दूसरी तरफ आरजेडी
यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 3.25 करोड़ लोगों को वो सरकारी नौकरी देंगे, यानी 3.25 करोड़ परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। जबकि उस 3.25 करोड़ लोगों को अगर परिवार को सरकारी नौकरी दे तो लगभग 12 लाख करोड़ का खर्चा आता है, और बिहार का बजट सिर्फ 2.6 या 8 लाख करोड़ का है। तो उनकी सैलरी कहां से मिलेगी, जबकि अभी भी 20 लाख लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं। तो अगर हम ये अनुमान लगाएं कि साल में 10,000 नौकरी भी दे तो भी इस चीज को पूरा करने में 300 साल तक लग सकता है। और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनते ही बिहार में सिर्फ 20 महीनों में हर परिवार को एक नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, चाहे वो टैलेंटेड हो ना हो या ना हो। चलो 1 मिनट के लिए मान लो नौकरी दे भी दिया, लेकिन अगर मान लो कि एक परिवार में 2 काबिलियत है, 2 काबिल लोग हैं, दोनों सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उसमें दोनों में काबिलियत है, तो क्या वहां पे तेजस्वी यादव सिर्फ एक को ही नौकरी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे? ये चीजें बहुत सारी घूम फिर के एक ही जगह पे आता है कि दोनों सरकार पूरी तरीके से खोखले वादे कर रहे हैं और चुनावी माहौल में कोई डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहा है। सब बात किस पे कर रहा है कि हम नौकरी देंगे, हमारी गवर्नमेंट होगी, हमारी ये होगी, हम सीएम बनेंगे, वो बनेंगे। अरे बात ये करो कि हम अगर सीएम में आएंगे तो हम 50 कंपनियां लाएंगे, 50 फैक्ट्रियां लाएंगे, हम यहाँ की जो अभी स्कूलिंग व्यवस्था है, यहाँ पे जो टीचिंग व्यवस्था है, इन सबको सुधारेंगे। यहाँ पे जो हॉस्पिटलों में कीड़े मकोड़े दौड़ते हैं, चूहे दौड़ते हैं, जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती है, जहाँ पे बेड की कमी होती है, उस हॉस्पिटल को मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बनाएंगे। बिहार में बड़े बड़े एम्स बनाएंगे, बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर साफ सुथरा करेंगे, बढ़िया करेंगे, क्योंकि बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गंदी है। कहीं ना कहीं आए दिन पुल चोरी हो जाती है, पुल टूट जाती है। आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते हो? सब लोग इसी बारे में पड़े हुए, पूरे भारत के लोग, भारत की जनता, बिहार की जनता जितनी है वो सब इस बारे में पड़ी, भाई ये सीएम बनेगा, वो सीएम बनेगा, वो सीएम बनेगा। अरे आप उनसे सवाल करो, उनसे ये सवाल करो कि आप सीएम बनोगे उसके बाद क्या मिलेगा। उनको ये बोलो चर्चा करने के लिए कि अगर हम सीएम बनते हैं तो हम आपको रोजगार देंगे, आप जो बाहर कमाने जाते हो, बाहर जॉब करने जाते हो, वो सारी कंपनियां हम बिहार में लाएंगे, बाहर के लोग बिहार में जाके नौकरी करेगा, जॉब करेगा। अभी बिहार का एक कलाकार खेसारी लाल है जो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ये बात करी। लेकिन आपको मैं साफ साफ बताता हूं, कोई भी बिहार में ऐसा नेता नहीं है जो ये साफ साफ खुल के कह रहा है कि बिहार में हम 100 फैक्ट्री लाएंगे, हम 10 फैक्ट्री लाएंगे, मैं 50 फैक्ट्री लाऊंगा, मैं 50 कंपनी लाऊंगा, 50 इंडस्ट्री लाऊंगा। कोई खुल के बात नहीं कर रहा। जब खेसारी लाल और तेजस्वी यादव का मैंने वो इंटरव्यू देखा तो उसमें खेसारी लाल बार बार बोल रहा था तेजस्वी यादव से कि बिहार के लोगों को बिहार में लाओ, जो बाहर जाके जॉब करता कमाता उनको बिहार में लाओ। लेकिन उसके ऊपर जब तेजस्वी यादव रिएक्ट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा था यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर कोई भी चुनाव जीते, भाई किसी की भी सरकार बने, बिहार वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। और तेजस्वी वादे क्या करते हैं? वादे ऐसे करते हैं कि हम बिहार में 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे सिर्फ 20 महीने में, जो इम्पॉसिबल है, कहीं से पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तुम्हें केंद्र सरकार से बजट ही जब 3 लाख करोड़ का मिल रहा है तो तुम 12 लाख करोड़ साल में सैलरी कहां से दोगे सर? कभी ऐसा सोचा है आपने? बीजेपी क्या कर रही है? 10-10 हजार रुपए घूस दे रही है वहां के औरतों को कि औरत घूस ले और औरतें हमें वोट करना शुरू करे। मैं हाल फिलहाल में अभी एक होटल में खाना खा के आया था, वहां पे एक बंदा था जो वहां पे जॉब कर रहा था, बिहार का ही बंदा था। उससे मैंने पूछा भाई किसको वोट करोगे? तो उन्होंने बोला बीजेपी को। और आधार क्या बताया पता है? कि 10,000 रुपए बीजेपी ने हमें दिया है। इससे जो ये लोग गरीब, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, नासमझ है, वो इस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है। उनको लग रहा है 10,000 रुपए मिला है, चलो वोट करो। तो बिहार का डेवलपमेंट कभी नहीं होना है। और अगर कोई बोल रहा है खुल के कि बिहार में हम फैक्ट्री लाएंगे, बिहार में बाहर के पब्लिक को बचा के रखेंगे, वो सिर्फ एक ही है, प्रशांत किशोर। बाकी कोई नेता ये चीजें नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा भाई, किसी के बस की बात। अरे यार तुम 10 फैक्ट्री का तो बात करो कि हम बिहार में 10 फैक्ट्री ला रहे हैं, नहीं लाना है 1000 फैक्ट्री, आप 10 तो लाओ, स्टार्ट तो करो। इस चीज को कोई दावा तो करो, किसी बड़े बिजनेसमैन से तो मिलो, भारत के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनसे तो मिलो, उनसे तो बात करो, उनसे तो डील फाइनल करो, कम से कम वो चीजें तो दिखाओ सोशल मीडिया पे कि हाँ हमारी डील इनसे हो चुकी है, अगर बिहार में हमारी गवर्नमेंट बनती है तो ये कंपनी यहाँ पे 10 कंपनी ला के देगी। तो वो धीरे धीरे आगे जाके 10 महीने 12 महीने में या 10 साल 5 साल 15 साल में वो चीजें क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बिहार में लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन नहीं, कोई सरकार ये चाहती नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री या फिर कोई इंडस्ट्री आए, वहां पे रोजगार बढ़े। सब सरकार क्या देते हैं भाई? सरकारी नौकरी का लॉलीपॉप। यार कितना सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास? कहां से दोगे 2-3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी? कहां से दोगे? मुझे नहीं लग रहा कि बिहार का डेवलपमेंट कोई और गवर्नमेंट कर सकती है। बाकी आप अपने दिल से बताओ कि ये सारे मुद्दाओं पे अगर कोई काम कर सकता है तो वो कौन सा गवर्नमेंट है? कमेंट करके जरूर बताना और दिल से बताना, जबरदस्ती मत बताना। बाकी आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।